चैनल संजीत लर्निंग सेंटर के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट ऑन डायरेक्शन टेस्ट के बारे में, आपको डायरेक्शन टेस्ट जो होता है उसका मैं बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान पूर्वक जो है सो सुनने का जो है सो प्रयास कीजिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये जो है सो डायरेक्शन मतलब क्या? दिशा। तो मेन दिशा मेरा कितना है? 4 ठो है। कौन कौन है? तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये तो आपको बच्चा में ही ये जानकारी देता है कि उत्तर कहाँ है। पेपर वर्क में उत्तर कहाँ? ऊपर, नीचे, दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। और इधर जो है सो हम लोगों को जो है सो क्या बनाया जाता है कि राइट टर्न और लेफ्ट टर्न कैसे घूमेंगे, इसको पेपर वर्क में कैसे करेंगे। तो क्लॉकवाइज अगर हम घूमेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए हम लोग जो है सो आपको क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो मेरा राइट टर्न होगा। क्लॉकवाइज अगर हम घूमते हैं तो मेरा क्या होता है? राइट टर्न होता है। इसको देखिए, मैं स्वास्तिक चिन्ह का जो है सो ये करके आपको दिखा दिया है कि ये सब जो है सो क्या है? क्लॉकवाइज। ये जो है सो राइट टर्न है। और यही इसका एंटी क्लॉकवाइज जो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट टर्न हो जाएगा। तो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न का तो हिस्सा खत्म हो गया कि हम अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो राइट टर्न जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट टर्न जाएंगे। तो अब ये टर्न का मामला जो है सो आपको अभी नया नया क्वेश्चन में देता है कि 200 टर्न जो है सो राइट में घूम के फिर 100 टर्न जो है सो लेफ्ट में घूम गए। तो ये देखिए, राइट और लेफ्ट क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। तो जो ज्यादा रहेगा उसमें क्या कर देंगे? डिफरेंस कर देंगे। जैसे 200 टर्न अगर राइट कहेगा, फिर बोलेगा 100 टर्न जो है सो लेफ्ट कर घूम गए, तो कहाँ पर हम खड़ा हैं? तो देखिए, ये टर्न जो है सो 90 डिग्री पर हमारा होगा। राइट टर्न, लेफ्ट टर्न जो भी हम करेंगे, एक बार घूमेंगे तो कितना घूमेंगे? 90 डिग्री घूमेंगे। तो ये हमारा जो है सो ध्यान में रखना है कि टर्न हम घूमेंगे तो कितना डिग्री घूमेंगे? 90 डिग्री घूमेंगे। और देखिए, ये हमारा 360 डिग्री का होता है। तो 4 टर्न में ही जो है सो हम क्या करेंगे? अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। 90 ये 4 टर्न कितना हुआ? 90 करके 360। तो ये 4 टर्न में जो है सो क्या हो जाता है? मेरा जहां पर रहते हैं वहीं पर हम पहुंच जाएंगे। तो और 2 टर्न में अपोजिट, 2 टर्न में जिस डायरेक्शन में है उसका अगर 2 टर्न घूमेंगे तो हमारा अपोजिट हो जाएगा। और यही चीज अगर एक बार जो है सो राइट टर्न चले गए, फिर जो है सो लेफ्ट टर्न चले गए, तो फिर जहां का है तहां का, माने जीरो जब हमारा जो है सो रिमाइंडर अगर हमारा जीरो हो जाता है, चाहे वो प्लस करके हो, माइनस करके हो, डिवाइड करके हो, जो भी हो। मान लीजिए कि अगर एक जो है सो राइट टर्न गए और एक फिर लेफ्ट टर्न चले गए, तो क्या हो गया? मेरा दोनों माने डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। इसी तरह जो है सो डिवाइड में भी अगर हमारा डिफरेंस जीरो होगा, लेकिन डिवाइड करेंगे किससे और जीरो किसका होगा? तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? देखिए, हमारा जो है सो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या है कि 4 बार जो है सो हम घूमने पर जो है सो हम आते हैं कहां पर? तो जिस जगह है वहीं पर। तो जितना जैसे हमारा बोलेगा कि 200 टर्न जो है सो लेफ्ट जाके फिर हम 100 टर्न जो है सो राइट घूम गए, तो ये जो है सो दोनों अपोजिट है, डिफरेंस कर देंगे। अब जो ज्यादा रहेगा उसमें जो है सो हम चाहे लेफ्ट टर्न ज्यादा रहे चाहे राइट टर्न ज्यादा रहे, तो उसमें क्या करेंगे? डिवाइड किससे करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर मेरा मैंने रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम समझेंगे कि मैं जहां हूं वहां ही मेरा जो है सो स्थान है। उत्तर में हूं तो उत्तर में ही है। लेकिन अगर मेरा रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर किसी चीज में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या क्या बच सकता है? क्या आ सकता है रिमाइंडर में? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। तो 2 अगर मेरा रिमाइंडर आएगा तो जहां है वहां का अपोजिट चले जाएंगे। 1 बचेगा तो वहां से जो है सो अगर राइट में हमारा जो है सो डिवाइड किया है तो राइट टर्न घूम जाएंगे। अगर लेफ्ट में डिवाइड किया है तो लेफ्ट टर्न घूम जाएंगे। और 2 में तो अपोजिट में आ जाएगा। जब 3 टर्न बोलेगा तो फिर जो है सो 3 टर्न जो है सो लेफ्ट में बोलेगा तो इधर से लेफ्ट टर्न कर देंगे, राइट में बोलेगा तो इधर से राइट टर्न कर जाएंगे। तो यही जो है सो टर्न वाला जो है सो यही कहानी खत्म होता है। और मान लीजिए कि कभी भी आपको जो है सो डिस्टेंस में बोलेगा घूमने के लिए, तो मान लीजिए क्या कहेगा? उत्तर। तो उत्तर में अगर मान लीजिए कहीं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, बोलेगा कि उत्तर में आप जाइए 5 किलोमीटर, तो कहाँ जाइएगा? ऊपर की ओर जाइएगा। फिर अगर राइट बोलेगा तो इधर घूमिएगा, लेफ्ट कहेगा तो इधर घूमिएगा। तो इसी तरह घूमते जाइएगा और जो जो आपका मीटर में या किलोमीटर में देगा वो आप जो है सो उससे लाइन में जो है सो लिखते जाइएगा। फिर अंत में आप जाके जो है सो आपका कंक्लूजन जो भी निकलेगा वो आप जो है सो दिमाग में सेट करके कैसे कैसे होगा वो आपको जो है सो करना पड़ेगा। और वो वीडियो में क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो है सो
मैं दूसरे जो है सो वीडियो में दूंगा, क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो दूसरा होगा। ये सिर्फ जो है सो आपको नॉलेज दे रहा हूं कि कैसे आप बनाइएगा। सो अब देखिए, ये तो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न और जो है सो डायरेक्शन कैसे, कहाँ कौन डायरेक्शन है और राइट टर्न और लेफ्ट टर्न कैसे घूमिएगा, इसके बारे में ये फिगर मेरा वही बता रहा है। और टर्न जो हमारा घूमना है वो एक टर्न मतलब क्या, 90 डिग्री। तो यही मेरा जो है सो ये राइट टर्न और लेफ्ट टर्न का था। ये अब देखिए, ये जो है सो क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए मेरा जो है सो ये तो 4 डायरेक्शन जो है, ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये तो मेरा जो है सो मेन डायरेक्शन है। अब मेरा सब डायरेक्शन 4 ठो जो है सो अलग से मेरा डायरेक्शन है, जो इसके जो है सो एकदम बीचों बीच का डायरेक्शन है। मान लीजिए इस 4 के बीच से अगर बोलेगा, इस के बीच में बोलेगा, इसके बीच में, तो ये मेरा सब डायरेक्शन है। इसको जो है तो क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम, इसको उत्तर पश्चिम, इसको उत्तर पूरब, इसको जो है तो दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये 4। तो इस जो सर्किल को हम 8 पार्ट में डिवाइड किए हैं, क्या किए हैं, तो मेरा जो है सो सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन, इसका जो है तो हमारा कितना है, 8 हो गया। इसीलिए इसको 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। और ये मेरा पूरा सर्किल कितना डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। तो इसको 8 से डिवाइड करके मेरा अब एंगल कितना कितना बना, तो 45 डिग्री का एंगल बना। अब इसी में जो है तो देखिए, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, ये जो है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज आपको दिखा दिए हैं। क्लॉक वाइज को दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉक वाइज को जो है सो वामावर्त, ये जो है सो हम बोलते हैं। तो आप जो है सो इसको जो है सो यहां पर आपको बोलेगा कि यहां आप खड़े हैं, कहां पर, तो दक्षिण पश्चिम में आप खड़े हैं। और इससे क्लॉक वाइज जो है सो आप कहां चले गए, तो 180 डिग्री जो है सो आप जो है सो क्लॉक वाइज गए। तो क्लॉक वाइज कैसे घूमेगा, क्लॉक वाइज मेरा जो है सो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा क्लॉक वाइज। देख रहे हैं कैसे क्लॉक वाइज घूम रहा है, ऐसे घूम के जो है सो 180 मतलब का जहां है उसका अपोजिट में। तो यहां पर आ गए, फिर बोलेगा कि एंटी क्लॉक वाइज जो है सो आप 90 डिग्री चले गए। तो एंटी क्लॉक वाइज फिर कहां करेंगे, इससे पीछे करेंगे 90 डिग्री, यहां चला आएगा। फिर बोलेगा कि आप जो है सो क्लॉक वाइज जो है सो 90 डिग्री चले गए। तो 2:45, 3:45, 4:45 यहां पर आ गए। अब आप कहाँ हैं, तो यहां पर है। इसको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जो है सो घुमाते जाइएगा। क्लॉक वाइज कहेगा आगे जाइएगा, एंटी क्लॉक वाइज जाइएगा, पीछे कहेगा, या फिर जो है तो आप इसी तरह कीजिएगा कि सब क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज को जोड़ दीजिएगा। क्लॉक वाइज को एक जगह, एंटी क्लॉक वाइज को माने जो है तो दूसरे जगह जोड़ के फिर दोनों में डिफरेंस कर दीजिएगा। और जहां है वहां से अगर क्लॉक वाइज आपको बचा हुआ है तो उतना डिग्री उधर घूम जाइएगा। क्लॉक वाइज कहेगा क्लॉक वाइज घूम जाइएगा, एंटी क्लॉक वाइज कहेगा एंटी क्लॉक वाइज घूम जाइएगा। तो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज का यही कहानी है कि क्लॉक वाइज जहां पर है वहां से जितना बार क्लॉक वाइज गया वो लिख लीजिए, जितना एंटी क्लॉक वाइज बोला वो लिख लीजिए, और दोनों में डिफरेंस करके जो बचा उधर आप घुमा दीजिए। क्लॉक वाइज कहेगा क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज बोलेगा एंटी क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज का जो है सो यही कहानी है। और सिर्फ क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज को देखिए कि कैसे घूमेगा। ये नहीं कि बोल रहा है क्लॉक वाइज तो आप घूम जाइए एंटी क्लॉक वाइज, तब तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपको दे दिया कि क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज का भी दिमाग में सेटिंग करके उसको जो है सो बार बार जो है तो क्लॉक वाइज किधर जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज किधर जाएगा। और उसी क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज में उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरब, ये जो है सो भी लिख दिए हैं। इसको भी आप प्रैक्टिस करके जो है सो अगर ऐसा उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम करके अगर आपका सेटिंग हो जाता है तो आपको जो है तो उसमें तुरंत किधर गया तो उत्तर, अरे ऐसे तो पूरब, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। वो देखिए आपके दिमाग के ऊपर सेटिंग है। अगर आपका दिमाग जैसे सेट कर जाएगा वैसे आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आता है शेडो वाला, माने सुबह के समय और शाम के समय में जो है तो आपका छाया जो है तो किधर बनेगा। तो सुबह के समय में मेरा छाया किधर बनेगा, सुबह के समय सूर्य किधर उगता है तो पूरब में, तो मेरा छाया किधर बनेगा, पश्चिम में। और शाम के समय में सूर्य किधर डूबता है तो पश्चिम में, तो मेरा छाया किधर बनेगा, पूरब की तरफ। तो पूरब की तरफ तो छाया बनेगा ही। अब अगर हम उत्तर की ओर हैं तब भी मेरा छाया किधर बनेगा, तो हमारा सुबह के समय में किधर बनेगा, पश्चिम की तरफ। तो हम अब उत्तर में है तो मेरा पश्चिम किस साइड में होगा वो तो हमको निर्भर करना है। मान लीजिए उत्तर में है और सुबह के समय में है तो मेरा पश्चिम किधर बनेगा, इधर बनेगा। और उत्तर का पश्चिम किधर होगा, तो लेफ्ट साइड होगा। तो मैं लेफ्ट साइड जो है तो इधर है। तो सुबह के समय अगर हमारा बोलेगा कि आपका छाया जो है तो लेफ्ट में बन रहा है
तो हम किधर हैं? उत्तर में है। अगर हमारा बोलेगा कि छाया बन रहा है राइट में, तो हम किधर हैं? दक्षिण में हैं। सुबह माने कभी भी जो है हमारा छाया बनेगा पश्चिम में ही। अब हम उत्तर का मेरा किस साइड में पश्चिम पड़ता है और दक्षिण के किस साइड में पश्चिम पड़ता है, ये तो हमको यहां से ज्ञात होगा कि कहाँ जो है तो उत्तर का जो है तो उत्तर का कहीं भी देखिए, यहां से आप देखिए कि उत्तर का किस साइड में पश्चिम बनेगा, तो लेफ्ट साइड में। उत्तर का जो है सो पश्चिम किस साइड में बना, तो लेफ्ट साइड में। और दक्षिण का पश्चिम किधर बना, तो राइट साइड में। तो हमारा सुबह के समय में हमारा जो है तो पश्चिम किधर बनेगा, राइट में बनेगा तो दक्षिण, और लेफ्ट में बनेगा तो उत्तर। छाया तो एकदम निश्चित है कि बनेगा पश्चिम में ही सुबह के समय में। अब हम दक्षिण में हैं तो हमारा पश्चिम किधर होगा, वो तो हमको निर्भर करना है कि राइट में है कि लेफ्ट में है। तो ये यहां से आप याद कीजिए कि मेरा जो है सो पश्चिम में छाया किधर बनेगा, दक्षिण का। दक्षिण का राइट में बनेगा और उत्तर का जो है सो लेफ्ट में बनेगा। तो ये चीज जो है तो यहां भी हम आपको बता दिए हैं कि नॉर्थ में जो है सो पश्चिम में जो है कौन बनेगा, नॉर्थ का पश्चिम किधर होगा, तो लेफ्ट में, और साउथ का पश्चिम किधर होगा, राइट में। तो ये जो है सो मॉर्निंग के समय में पश्चिम की तरफ देखेंगे और शाम के समय में मेरा पूरब की तरफ। नॉर्थ का पूरब कौन होगा, तो राइट। नॉर्थ का पूरब कौन होगा, नॉर्थ का पूरब कौन होगा, देखिए नॉर्थ ये है, इसका पूरब कौन हो गया, राइट। और साउथ का पूरब कौन हो गया, तो इसका हो जाएगा लेफ्ट। काहे कि राइट में तो इसका है पश्चिम, तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट में। तो ये भी हम आपको दिखा दिए हैं कि आपका जो है तो छाया तो सुबह के समय में पश्चिम में बनेगा, शाम के समय में पूरब में बनेगा। अब आपका जो है तो नॉर्थ में आपका नॉर्थ जो है तो पूरब में किधर पड़ेगा, तो नॉर्थ में पूरब में, ये शाम के समय में नॉर्थ का पूरब किधर पड़ेगा, तो राइट में, और साउथ का पूरब किधर पड़ेगा, तो लेफ्ट में। तो ये तो आपको निर्भर करना है कि छाया बनेगा पूरब, अब नॉर्थ का पूरब किधर होगा और साउथ का पूरब किधर होगा, ये तो हमको निर्भर करना है कि राइट में पड़ेगा कि लेफ्ट में पड़ेगा। वो हमारा ये डायरेक्शन से पता चलेगा और इससे हमको याद करना है कि कैसे कैसे बनेगा मेरा। अब देखिए ये आपको बता दिए, अगर ऊपर गया, देखिए अब सबसे बड़ा बात है कि हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, नाक या मुंह जो है सो कैसा होना चाहिए, उत्तर की ओर होना चाहिए। इसीलिए डायरेक्शन तीर का कर दिए हैं। और दक्षिण की ओर जाएंगे तो मेरा और पीठ जो है सो उसके अपोजिट होना चाहिए, दक्षिण की ओर। तो ये जो है सो अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं उत्तर, तो उत्तर में मेरा नाक इधर, और ये जो है सो इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर हो जाएगा। तो और दक्षिण में जो है तो मतलब क्या, तो मेरा मुंह या नाक जो है तो दक्षिण की ओर होना चाहिए, और इसका राइट इधर, इसका लेफ्ट इधर। और देखिए सूर्य अगर इधर है तो सूर्य इधर किधर है, पश्चिम में है, तो इसका क्या हो जाएगा, पूरब में ही छाया बनेगा निश्चित रूप से। अब निश्चित रूप से जो है तो मेरा जो है तो क्या हो जाएगा, छाया किधर बनेगा, तो आपका जो है सो शाम के समय में पूरब की ओर बनेगा। अब पूरब की ओर बनेगा, देखिए कभी कभी आपको बोलेगा कि अगर आपका छाया आपके सामने दिखाई दे तो आप किधर जा रहे हैं, सुबह के समय में बोलेगा तो सुबह के समय में हम किधर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर। और शाम के समय में बोलेंगे तो हम बोलेंगे पूरब की ओर। क्या कि सुबह के समय में मेरा पश्चिम की ओर जो है तो छाया बनेगा, और शाम के समय में पूरब की ओर बनेगा। तो यही है, अगर हम जो है सो सुबह के समय में अगर हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो मेरा छाया मेरे आगे पड़ेगा, और शाम के समय में अगर हम पूरब की ओर जा रहे हैं तो मेरा छाया मेरे सामने पड़ेगा। और मेरा शेडो वाला क्वेश्चन में लेफ्ट राइट जो है तो कभी भी उत्तर और दक्षिण का ही होगा, काहे कि ये तो अपोजिट में पड़ेगा, उत्तर पूरब का पश्चिम, पश्चिम का पूरब। तो ये तो आंसर होगा नहीं, उत्तर दक्षिण ही इसका आंसर होगा। और वही उसी का पूरब का अथी जो है नॉर्थ और साउथ का जो है सो पूरब और पश्चिम मेरा किधर होगा, वही जो है सो सुबह के समय में पश्चिम मेरा किधर होगा और शाम के समय में पूरब मेरा किधर होगा, यही जो है सो निष्कर्ष निकालना है। तो यही चीज जो है सो शेडो वाला के क्वेश्चन में है। अब देखिए डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है तो बोलेगा उत्तर की तरफ गया 3 मीटर, फिर जो है सो लेफ्ट में घुमा, तो लेफ्ट में घूमेगा तो मान लीजिए घड़ी कैसे घूमता है ऐसे, तो ये लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट में, तो अपोजिट में जो है सो फिर 4 किलोमीटर गया। और हम ये भी बोले हैं कि टर्न जो घूमता है वो 90 डिग्री पर, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। तो यहाँ से बोलेगा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का जो है सो डिस्टेंस कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एक ठो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, एगो बेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। इसका हाइपोटेनियस का कैसे निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट अंडर में
करके 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 रूट 25 ये 5। अब ये चूंकि मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होगा। इसी तरह देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से 7 मीटर जो है सो गया किधर, तो पूरब की ओर गया, पूरब की ओर गया। अब उसके बाद 3 जो है सो मीटर जो है सो क्या कर गया, तो राइट अथी लेफ्ट में मुड़ गया। ये लेफ्ट में, राइट में मुड़ता तो कैसे मुड़ता, ऐसे घड़ी की दिशा में, लेकिन ये मुड़ गया किधर, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में मुड़ गया है। फिर उसके बाद जो है सो क्या किया, फिर लेफ्ट में मुड़ के 4 मीटर गया। फिर जो है सो वहां से फिर लेफ्ट में 3 मीटर चला गया। तो जो है तो ये जिस लाइन के पास है, देखिए 3 ऊपर गया फिर 3 नीचे गया। तो जिस लाइन से ये चला है वही लाइन पर चला आया। तो अब बोल रहा कि एंडिंग पॉइंट यही है। तो यहां से आपका जो है सो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, देखिए ये पूरा है 7 मीटर और ये है 4 मीटर। तो इस 7 मीटर में से यहाँ का 4 मीटर घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 3 मीटर। तो यही 3 मीटर जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका कहानी है, लेफ्ट राइट, राइट टर्न लेफ्ट टर्न, उसके बाद जो है सो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, इस तरह का जो है सो आपका जो है सो बनाने का तरीका है। इसको मेन धीरे धीरे सब देखिए, इसका पूरा जो है सो आपको हम दिखा रहे हैं। इसको जो है सो आप भी इसी तरह का जो है सो बना के और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप जो है सो आप लोग का जो है सो दिमाग खुल जाएगा। देखिए ये सब जो है सो सन इधर है मॉर्निंग में, इसका जो है सो किधर बनेगा, तो ये जो है पूरब में तो पश्चिम में बनेगा। अब नॉर्थ का जो है सो पश्चिम किधर बनेगा, साउथ का पश्चिम किधर बनेगा। इसी तरह जो है सो यहाँ पर आप देखिए ये जो है सो इवनिंग में है तो इसका किधर बनेगा, पूरब में। तो नॉर्थ का पूरब किधर बनेगा, साउथ का पूरब किधर बनेगा। और यही जो है सो आपका जो है सो ये देखिए यहाँ पर है तो इसका अपोजिट में जो है सो इसका जो है सो शेडो बनेगा, और इधर है तो इसका अपोजिट में शेडो बनेगा। तो इसीलिए हमेशा आंसर क्या होगा, या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा शेडो वाला में। क्या कि लेफ्ट और राइट जो है तो किसका बनेगा, तो उत्तर और दक्षिण का ही बनेगा। इसीलिए आंसर में जो है सो हमेशा उत्तर और दक्षिण ही होगा। सिर्फ उत्तर और दक्षिण का जो है सो पूरब और पश्चिम किधर किधर होगा, सुबह के समय में बोलेगा तो पश्चिम किधर होगा और शाम के समय में बोलेगा तो पूरब किधर होगा। यही आपको याद रखना है।